राधे राधे जी। जी आज बात करेंगे कि किस प्रकार लोग अपने ग्रहों को खुद ही शुभ और अशुभ करते हैं। जी हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग जाने अनजाने में दूसरों को देखकर उपाय करना शुरू कर देते हैं। मान के चलिए, अगर दूसरा व्यक्ति सरसों के तेल का दान कर रहा है, लोहे का दान कर रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को देखकर आप भी वह वही दान करना शुरू कर देता है। परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि क्या उसकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, शनि उसकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में बैठा है, उसके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रहा है। बिना जाने वह व्यक्ति शनि की वस्तुओं का दान करना शुरू कर देता है। अब उदाहरण के तौर पे मान के चलिए, किसी की जन्म कुंडली में शनि उच्च का बैठा है और वही व्यक्ति शनि की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दे, तो आप मान के चलिए ऐसा व्यक्ति की आगे जाकर क्या कंडीशन होगी। जी हाँ, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, आजकल लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में बिना अपनी जन्म कुंडली को दिखवाए उपाय करना शुरू कर देते हैं, और वही उपाय आगे जाकर उनके जीवन में एक समस्या का कारण बन जाते हैं। देखो जी, कुछ ऐसे सामान्य उपाय भी बताए जाते हैं लाल किताब में, जिनको कि जिस भी व्यक्ति की जन्म तिथि नहीं है, जन्म का समय नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, वह सामान्य तौर पर उन उपायों को कर सकते हैं। पशु पक्षियों की सेवा करना, कुत्तों की सेवा करना, तो ऐसे बहुत से उपाय बताए जाते हैं। अगर कोई बीमारी है तो पेठे का दान कीजिए। अगर ऐसे बहुत से सामान्य उपाय बताए जाते हैं जिनको कि हर व्यक्ति कर सकता है। मजदूरों की सेवा करना। परंतु देखिए जी, अगर हम कोई पर्टिकुलर किसी ग्रह की वस्तु का दान कर रहे हैं और बिना अपनी जन्म कुंडली को किसी से दिखवाए, तो वही उपाय आगे जाकर हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह उच्च के बैठे हैं और वह उस उच्च के ग्रहों की वस्तुओं का दान करी जा रहे हैं। तो आप ऐसे काम मत कीजिए। देखिए जी, उपाय किस चीज का किया जाता है। हमारी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह हमको अशुभ फल दे रहा है, किसी ग्रह की अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो उस ग्रह से रिलेटेड हम वस्तुओं का दान करते हैं और जो हमको उपाय बताए जाते हैं वे करते हैं, परहेज बताए जाते हैं वे भी करते हैं। परंतु देखिए जी, लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देखकर उपाय करना शुरू कर देते हैं। आजकल आपने लोगों को देखा होगा, बहुत से लड़कों ने कान में चांदी की बालियां डाली होती हैं। देखो जी, कान में चांदी की जो भी व्यक्ति वाली डालेगा, उस जातक की माता, इसका सीधा असर उस जातक की माता के स्वास्थ्य पे पड़ेगा। जैसे ही व्यक्ति चांदी की बाली अपने कान में डालेगा, उसकी माता के स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसका असर सीधा उसके माता के स्वास्थ्य पे बहुत हानिकारक रूप से पड़ेगा। तो कानों में केवल आप गोल्ड डाल सकते हो, गोल्ड के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं डाल सकते हो। तो देखो जी, छोटी छोटी चीजें होती हैं। लोग क्या करते हैं, आजकल हर व्यक्ति चांदी का स्क्वायर पीस रखने लग जाता है। देखो जी, हमने वीडियो सुनी, चांदी का स्क्वायर पीस बताया था तो हमने भी रख लिया। तो देखो जी, ऐसे ही आप अपने मन से किसी भी वस्तु का दान मत कीजिए। देखो जी, अगर हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उसकी वस्तुओं का दान कीजिए। अगर ग्रह अच्छा फल दे रहा है, उच्च का होके बैठा है, तो उच्च के ग्रह की वस्तुओं का दान कभी नहीं किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। देखो जी, अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि घर की छत को साफ रखना चाहिए। अब घर की छत साफ रखना, देखिए जी, ये एक उपाय भी है और लोग दिनचर्या के रूप में हर व्यक्ति 10-15 दिन बाद अपने घर की छत की सफाई करते हैं। इसको हर व्यक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी छत पे गंद पड़ेगा, कबाड़ पड़ेगा, बिजली का सामान खराब पड़ा रहेगा, तो हमारा 12वां घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जातक को कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन से संबंधित चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। तो देखो, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे घर की छत साफ रखना, इसको सामान्य तौर पे हर व्यक्ति कर सकता है। अब देखो जी, कुत्तों की सेवा के लिए बताया जाता है कि आप जितना हो सके
कुत्तों की सेवा कीजिए। अब कईयों की जन्म कुंडली में बताया जाता है कि आप आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए, कईयों को बताया जाता है कि आप कुत्तों को घर में रखिए, उनको पालिए, उनकी सेवा कीजिए। कईयों को कुत्ता रखने की मनाही होती है कि आप घर में कुत्ता नहीं रख सकते हैं, आप अपने घर से बाहर जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी आप जितनी चाहे उतनी सेवा कीजिए, आप देखना कि आपको फल मिलेगा। देखो जी, जब आपको बताया कि आप पक्षियों की सेवा कीजिए तो आप घर से बाहर जाइए, घर से बाहर जाकर पक्षियों की सेवा कीजिए। परंतु लोग क्या करते हैं, अपने घर की छत पे ही दाना डालना शुरू कर देते हैं। आप घर से बाहर जाइए, हर शहर में, हर मोहल्ले में घर से बाहर एक कोई ना कोई ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर पक्षी आते हैं और दाना चुग के जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि चंद्रमा के, सूर्य के हर प्रकार के महंगे से महंगे उपाय कर लेते हैं, परंतु घर में बैठे हुए माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते हैं। तो आप जितने मर्जी महंगे उपाय कर लीजिए, आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा सूर्य शुभ अवस्था में भी बैठे हैं तो वह आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो देखो जी, ये मैंने छोटी छोटी जो आपको चीज़ें बताई हैं कि हम अपने ग्रहों को किस प्रकार शुभ और अशुभ करते हैं, कौन से ऐसे सामान्य उपाय हैं जिनको कि हर व्यक्ति कर सकता है, और कौन से उपाय हैं जिसको कि हमको हर व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। देखो जी, लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, उपाय करना शुरू कर देते हैं। देखो जी, हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।